हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय टीचर वेट के बट मेरा नाम रोहित कुमार है और आज हम पॉलिटेक्निक का मस्ट टॉपिक घातांक एवं उसकी करनी बताने जा रहे हैं। मस्ट टॉपिक होने वाला है। मैंने पिछले वीडियो में आपको वर्ग वर्गमूल और उसके सारे हिसाबों को बताया था। अब हम चलने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में है घातांक एवं करनी है। ठीक है, तो घातांक करनी में क्या है, जैसे कि आप वर्गमूल का जो वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां सब देख सकते हैं। वह हम चल रहे हैं यहाँ पर घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी क्या है, पहला टॉपिक इसमें आ जाता है क्या, घातांक। घातांक से कहते हैं यदि ए जो वास्तविक संख्या है को यम बार गुना किया गया है, जहां धनात्मक पूर्णांक है, जब ए गुने क्या यम बार हो तो ए का पावर क्या यम हो गया, तो ए को आधार कहेंगे तथा यम को घातांक कहेंगे। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। यदि यदि कोई संख्या अति 2 है, ठीक है, 2 गुने 2 गुने 2 डॉट डॉट कितना बार किया गया है, 7 बार किया गया है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 7 कितना बार किया गया, 7 बार किया गया। यहाँ ए बराबर हो गया 2 और यम बराबर हो गया 7, कितना हो गया 7 हो गया। अब ए को कहते हैं आधार, यानी कि इसको 2 पर पावर 7, यानी कि इसमें से आधार आधार ये क्या हो गया घातांक। आपको समझ में आया। दूसरा चलते हैं, जैसे लेते 3 पर लेते हैं 5, नीचे क्या आधार हो गया, ऊपर क्या हो गया घातांक हो गया। अगर समझ में आया होगा, हो आ गया होगा। अब चलते हैं हम घातांक के नियम पर, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या, घातांक के नियम। घातांक के नियम देख सकते हैं। पहला नियम है क्या, ए पर पावर एम गुने ए पर पावर एन गुने ए पर पावर आर डॉट डॉट ए पर पावर एम प्लस एन प्लस आर डॉट डॉट दिया है यहाँ पर। तो ऐसे तो समझ में नहीं आया होगा, जब आपको उदाहरण देकर समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि उदाहरण में दे दिए हम एक अति 2 पर पावर 3 प्लस अति गुने 2 पर पावर 4, यानी देख सकते हैं इसमें आधार बराबर है और जो घात है यानी कि घातांक इसका है वो अलग अलग है। तो इसको सूत्र के साथ लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 प्लस 3 बढ़ा लेते हैं, जैसे तो आपको दे देगा 2 पर पावर 3 3 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर करना 5 डॉट डॉट दे देगा। तो इस पर लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 प्लस 3 प्लस 5 डॉट डॉट। यानी कि इससे यह समझ में आता है, यदि आधार सेम रहे घात भिन्न भिन्न रहे तो आधार को लेकर जो घात रहेगा ना सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब नेक्स्ट में दिया हुआ है ए पर पावर एम पे पावर एन, जैसे कि ए पर पावर एम पे पावर एन अब बराबर ए पर पावर एम गुने एम। इसे यह समझ रहे हैं, यदि घात पे पावर दिया हुआ है और घात के पावर पे इंटू करके पावर दिया हुआ है तो आधार लिखा जाएगा लेकिन घात गुना हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं, यानी 2 पर पावर 3 दिया हुआ है और इस पर भी पावर दिया है 4, तो इसको 2 पर पावर 3 गुने 4 दे देंगे, यानी कि 2 पर पावर कितना आ गया, चटे 12 आ गया। समझ में आया। इस तरह इसको बनाएंगे। अब 3 नंबर में दिया हुआ है कि आधार रहेगा यानी बटाम रहेगा। किस तरह रहेगा, बटाम रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ए बटे बी दिया हुआ, हम 3/4 लेते हैं और पावर सेम लेते हैं, दोनों का पावर मान 2 देते हैं। ठीक है, यम बराबर 2 आ गया, तो इसको 3 पर पावर 2 4 पर पावर 2 बराबर, इसको जब हम क्या करें उल्टेंगे ने तो उसका पावर ऋणात्मक हो जाता है। जैसे कि 4 चल गया ऊपर और 3 आ गया नीचे, तो इसका पावर माइनस में हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। समझ आया आपको, ये समझ में आ गया। अब 4 में दिया हुआ है, अब 4 में क्या, ए पर पावर ऋणात्मक है तो बटा में हो जाता है। क्या होता है, बटा में हो जाता है। देखिए यदि ए पर पावर हम दे देते हैं सॉरी 2 पर पावर दे देते हैं -2 दे देते हैं। ठीक है, तो 1/2 पर पावर 2, 3 पर पावर -2 दे देते हैं, 1/3 पर पावर 2। समझ में आया, बटा में कर देंगे जब माइनस रहेगा। अब चलते हैं, दो आधार के बीच भागा का चिन्ह है तो आधार को लेकर घातों को घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे 2 पर पावर 3
भागा 2 पर पावर कितना 2 दिया हुआ है, तो इसको 2 पर पावर 3 माइनस 2 यानी 2 पर पावर 1 कर देंगे। कुछ समझ में आया? 4 पर पावर 3 दिया हुआ है भागा 4 पर पावर 2 दिया हुआ है, यानी कुछ भी रहे या 15,000 कुछ रहे तो आधार लिखा करके घातु घटा देंगे, 1 आ जाएगा। अब यह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं छठा नियम पे, चलते हैं। छठा नियम में क्या है, जैसे क्या इसमें दिया हुआ है कि आधार भिन्न भिन्न है, सेम नहीं है, आधार भिन्न भिन्न है लेकिन घातांक सेम है, तो आधार को गुना करके घातांक को लिख देंगे। जैसे कि आपको दे दिया 4 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर कितना दे दिया 2 दे दिया, लेकिन इसका आधार अलग अलग है लेकिन क्या घात सेम है, तो इसको 4 गुने 3 पर पावर कितना दे देंगे 2 ही दे देंगे, दोनों पर दोनों वहां चले। समझ में आया? तो गाइस आपको यह समझ में आया होगा। ऐसे तो 6 नियम, एक नियम इसका और बचा है, यहाँ पर जगह नहीं था, यहाँ पर इसको मिटा के 7वां नियम को साबित कर बता देते हैं। 7 में है दिया हुआ है, यदि दिया हुआ है a पर पावर 0 बराबर 1, यदि इस तरह रहे तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको जैसे कि कोई आधार के पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 रहेगा, जैसे 4 पर पावर 0 रहेगा मान 1, 5 पर पावर 0 रहेगा मान 1, यानी जैसे 2 5 6 5 0 मान 1, यानी कोई भी संख्या रहे लेकिन पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 है। करोड़ों कायम हो, जैसे 1 0 0 0 इतना पावर दे देंगे 0 तो इसका मान हो जाएगा 1 आ जाएगा। सो गाइस आपको घातांक के नियम समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं इसके परिमेय गुणनखंड पर चलते हैं। तो हमारा जो घातांक है आपको खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे करनी। क्या चलेंगे? नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे करनी। तब तक के लिए बाय। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करनी बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।